गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के साथ साथ करनी को हल करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस 1.3 को सॉल्व करने के बाद एनसीईआरटी में अगला कंसेप्ट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुणा, भाग, जोड़ और घटाना के पश्चात आने वाले आंसर कौन सी संख्या होगा इससे संबंधित है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 11 को हमें सॉल्व करना है और इस पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, क्योंकि यही डिसाइड करेगी कि आगे के सवालों में आप कितने अच्छे से आंसर क्लिक करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 11 के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक, इसके बाद आपको ये कंसेप्ट समझ में आएंगे और ये जो फर्स्ट पेज में मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण नंबर 11, इसमें आप देखेंगे, इसमें हमें जांच करना है और बताना है कि यह संख्याएं अपरिमेय हैं या नहीं हैं। तो फ्रेंड्स पहले सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास में 7 जो लिखा हुआ है, 7 एक परिमेय संख्या है और इससे गुणा कर रहा है एक अपरिमेय संख्या करनी 5 से। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 7 बटे करनी 5, यानी कि वापस से एक परिमेय संख्या है और इसको भाग दिया है करनी 5 यानी कि अपरिमेय संख्या से। अगला एक और सवाल, इसमें वर्गमूल 2 धन 21 यानी कि वर्गमूल 2 क्या है? वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें जोड़ना है हमें परिमेय संख्या 21 को। ठीक है, वापस से अगला सवाल पाई माइनस 2 यानी कि यहाँ पे 2 जो है ये क्या है? एक परिमेय संख्या और इसको घटाया है किससे? पाई से। और ये जो पाई है ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमें यहाँ पे संक्रियाएं लगा रहे हैं इन सवालों में वो किन संख्याओं के बीच लग रही है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच। तो क्या इनके आंसर आएंगे वो चीज़ हमें ऑब्जर्व करना है। अब इसके सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे वर्गमूल 5 की वैल्यू लिखा हुआ है। ये वर्गमूल 5 का मान होता है, ये वर्गमूल 2 का मान होता है और ये पाई का मान होता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जो कठिन थे उनका मान लिखा हुआ है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इस वैल्यू को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.65 आ जाएगा। फिर आप 7 से इसी वैल्यू को क्या करेंगे? भाग देंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 3.1304 और पाई की वैल्यू के साथ में हमें किसको जोड़ना, 2 को घटाना है। तो 2 को घटाने के बाद में ये आंसर आता है। फिर इसके बाद में √2 की वैल्यू के साथ 21 को जोड़ना है तो ये आंसर आता है। तो आप इन आंसर को ऑब्जर्व कीजिए। इसमें आपको देखने को मिलेगा इनका दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी अनावर्ती है। और फ्रेंड्स हमने ये पहले कंसेप्ट्स में पढ़े हैं कि अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार केवल अपरिमेय संख्याओं के लिए होता है। ठीक है, तो अतः हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि सभी की सभी संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है कि जब भी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इनको आपस में सॉल्व करते हैं तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। चाहे आप कौन से भी एग्जाम्पल ले लें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को साथ में सॉल्व करेंगे तो हमेशा आंसर में अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी तरह से हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ये निष्कर्ष पे आते हैं कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या इनको जब हम आपस में सॉल्व करते हैं, चाहे जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे या भाग करोगे, तो इसमें आंसर हमेशा हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और फ्रेंड्स आपको याद दिला दूं कि ये कॉन्सेप्ट हम लोग 8th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, 8th में ही हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे कि परिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, जैसा भी करेंगे आंसर हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। इसके बाद अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 11 में ये देखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में जब हम संक्रियाएं लगा रहे हैं तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या इसके आंसर के रूप में मिलता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ये हम ऑब्जर्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 हमें बताएगा कि अपरिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या के साथ अगर सॉल्व होती है तो हमेशा हमें परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या इन दोनों में से कोई एक संख्या
प्राप्त हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को इन जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको बहुत ध्यान से समझना है और इनको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पास आगे वाले आने वाले प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.4 जो होगी वो हमारी पहला प्रश्न जो होगा वो इसी से संबंधित होगा। तो इस कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, सीखना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हमेशा परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जब सॉल्व होंगी तो परिमेय संख्या ही आंसर आएगा, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या सॉल्व होंगी तो अपरिमेय संख्या आंसर आएगा, और अगर अपरिमेय संख्याएं हों दोनों की दोनों तो उसमें परिमेय संख्या भी आंसर आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर। उदाहरण नंबर 12, इसमें हमें 2 करनी 2 प्लस 5 करनी 3 को करनी 2 माइनस 3 करनी 3 के साथ जोड़ना है, यानी कि ये पूरे नंबर को इस पूरे नंबर के साथ में जोड़ना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम इस संख्या को इस संख्या के साथ प्लस करके लिख लेंगे बस। ठीक है, इस तरह से प्लस लगा के लिख लिए। इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि जो सिमिलर संख्याएं हैं उनको हम साथ में कर रहे हैं। देखिए, कोष्टक आप यहाँ से हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, करनी 2 वाली और करनी 2 वाली संख्याओं को साथ में लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि करनी वाली संख्याएं जो हैं वो अगर सिमिलर होती हैं तभी वे जुड़ पाती हैं, अन्यथा वे नहीं जुड़ पाती। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, साथ में जैसी करनी है वैसे सेम सेम लिख देंगे। तो पहले करनी 2 के साथ ये वाली करनी 2 लिख देंगे, इसके बाद में ये बन जाएगा हमारे पास। फिर 5 करनी 3 और 3 करनी 3 को साथ में लिख देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अगर कॉमन लेना आता है तो आप लीजिए, वरना ये स्टेप करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये 1 करनी 2 है और ये 2 करनी 2 है, तो 2 करनी 2 और 1 करनी 2 3 करनी 2 हो गया। ठीक है, फिर 5 करनी 3 है और 3 करनी 3 है। अब इसमें माइनस का साइन है, यानी कि ये आपस में कैसे होंगे, घट जाएंगे। तो 5 करनी 3 में से 3 करनी 3 कट जाएगा तो 2 करनी 3 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास में आंसर आ गया ये कि 3 करनी 2 प्लस 2 करनी 3। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि हमेशा समान करनी वाली संख्याएं ही जुड़ती या घटती हैं। अलग अलग करनी संख्याएं जो रहेंगी वो जुड़ेंगी घटेंगी नहीं, उनको एज इट इज़ लिख दिया जाएगा बस। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, 6 करनी 5 और 2 करनी 5। इसमें आपस में इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो इसको इन दोनों के बीच में गुणा का निशान लगाएंगे। इसके बाद ध्यान रखना, इसमें हमें जो गुणे में लिखा हुआ था, जैसे करनी के साथ में यहाँ पे ये संख्या लिखी हुई है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट जो होते हैं, गुणांक जो होते हैं, उनको अलग गुणा करना होगा और करनी वाली संख्याओं को अलग गुणा करना होगा। ठीक है, ये रूल है करनी को सॉल्व करने का। तो इनमें 6 और 2 का गुणा होगा, 6 दूनी 12 ही हो जाएगा। और करनी 5, ये करनी आपस में क्या हो जाएंगे। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जैसे ये जो करनी होता है, ये करनी एक्चुअल में पावर हाफ होती है। ठीक है, लेकिन जब 2 करनी आपस में मिलेंगी तो उनका गुणा करने पर क्या हो जाता है, पावर 1 बन जाता है। देखिए, अगर आपको इसी संख्या से गुणा करना हो, जैसे यहाँ करनी x है, इसका गुणा आप करनी x से ही करेंगे तो आंसर में x आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर हाफ, देखिए करनी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि पावर हाफ, तो पावर हाफ ये और पावर हाफ ये, जब बेस सेम होते हैं तो जो उनकी घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो हाफ प्लस हाफ ये जुड़ जाता है, तो आंसर आता है 1, यानी कि पावर क्या हो जाती है, 1। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि करनी और करनी जब आपस में गुणा होगा तो उनको हटा दिया जाएगा, उसके बाद एक ही बार में लिख दिया जाएगा बस। जैसे 5 का गुणा करनी 5 से किया गया है, अब 12 और 5 का गुणा करके यहाँ पर 60 हमारा आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 14, 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग देना है। जैसा आपको प्रश्न में कहा जाए सिर्फ आप उतना कीजिए। पहले आप इसको भाग में लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, भाग में लिख लिए। इसके बाद आप करनी 15 जो है, यहाँ पे करनी 15 जो है, इसको आप लिख सकते हैं करनी 5 गुणा 3। ठीक है, इसके बाद करनी को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 गुणा 3 लिखा हुआ है और सबके ऊपर करनी लगी हुई है, तो हम इसमें करनी को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो करनी 5 यहाँ पर भी लिख देंगे, करनी 5 और करनी 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अभी याद रखिए इसके पास सामने 8 था तो यहाँ पर 8 आता, यहाँ पर भी 8 आता, तो यहाँ पर भी एक बार 8 आएगा। ठीक है, तो अब ये इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से करनी 3 से ये करनी 3
कट जाएगा, ये करनी 3 से ये करनी 3 कट जाएगा। इसके बाद ये 2 से ये जो 8 है ये 4 बार कट जाएगा। तो अब सिर्फ बचा क्या, ऊपर 4 और करनी 5 बचा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो एक कुछ तथ्य दिए हुए हैं जिनको हमने पेज नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यही वाले तथ्य हमने अभी वहाँ पर देखा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज में हमें करनी कैसे लिखते हैं और उसकी घात क्या होती है उसके बारे में समझाया गया है, जिसका भी मैंने एक एग्जांपल में थोड़ा सा बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। इसे हम करनी चिन्ह कहते हैं, या अंग्रेज़ी में हम जिसे रेडिकल साइन कहेंगे, जो कि इस तरह से भी लिखे जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा इनको। जैसे मैं एक चीज़ अभी आपको समझाया था वैसे ही आपको फिर से समझा रहा हूँ। जैसे वर्गमूल भी हम इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल भी बोलते हैं, ठीक है। वर्गमूल का मीनिंग क्या होता है, जो भी संख्या रहेगी, जैसे मान के चलिए a लिखा हुआ है, अब a एक संख्या है और इसमें लगी हुई है करनी, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही होता है कि आप a की पावर 1/2 लिख रहे हैं, यानी कि ये क्या है, वर्गमूल है, ठीक है। अगर यहीं पे ये घनमूल होता, ठीक है, ये 3 है, अब ये घनमूल है, तो इसे हम लिखते a की पावर 1/3। तो जो भी करनी होता है, जितनी भी करनी होता है, वो उसकी पावर होती है एक्चुअल में, है ना, 1 के बटे में, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और इस सर्वसमीका को ध्यान रखिएगा, ये सर्वसमीकाएं जैसे कि हमने क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है सर्वसमीकाओं के बारे में, उन सर्वसमीकाओं को लेकर के हम लोग यहाँ पर अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसमें हमारे पास में मान लीजिए कि a और b दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम करनी के साथ साथ यहाँ पर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं, उनको पहले पढ़ लेते हैं और देन इसके बाद में इन्हीं सर्वसमीकाओं का उपयोग करते हुए, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करते हुए अभी आगे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में a और b दो धनात्मक संख्याएं हैं, वॉटेवर कोई सी भी नंबर्स यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है। तो ये जो पहला नंबर है, इसको आप देखिए, पहली प्रॉपर्टी को, इसमें आपने देखा कि जो करनी वाली संख्या है, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, पिछले एग्जाम्पल में 5 × 3 लिखा हुआ था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, a × b लिखा हुआ है। इसको हमने स्प्लिट करके लिखा था, वैसे ये प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हमने यहाँ पर किया था और लिखा था इसको 5 करनी और 3 करनी, ऐसे अलग अलग स्प्लिट करके लिख दिया था, ठीक है। तो यही वाली प्रॉपर्टी हम वहाँ पर यूज़ किए थे। इसके बाद देखिए, जब दो संख्याएं भाग में हो तब भी हम इन्हें स्प्लिट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं करनी के, इन्हीं नियमों, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आप लोगों को करनी को सॉल्व करने के लिए, वरना करनी आप लोगों को बहुत कठिन लगेगी, ठीक है। अभी आप देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मान लीजिए करनी a प्लस करनी b और इसका मल्टीप्लाई करना है करनी a माइनस करनी b से, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं a माइनस b। अब ये चीज़ भी कैसे की है हमने, तो भाई इसमें भी हमारे पास में एक सर्वसमीका लागू होती है जो आप लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं, जैसे a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। बिल्कुल इसी तरह की सर्वसमीका ये है, इसमें आपने इससे तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि a की वैल्यू √a है और b की वैल्यू √b है। आपने इसमें फॉर्मूला में रखे, आपको करनी a का स्क्वायर करना था, तो करनी स्क्वायर से करनी कट जाता, a आता, माइनस करनी b करना था, ठीक है, इसका स्क्वायर करते स्क्वायर से करनी कट जाता, b आता। तो यही वाली चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक। अभी ये चीज़ें हटाते हैं, आगे सॉल्व करेंगे इसे हम। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। और ये भी वही है जो अभी हमने पीछे चर्चा किए थे, बस इसमें यहाँ पे a के जगह में a ही है, वहाँ करनी a था, ठीक है। फॉर्मूला तो यही लग रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ था, अभी मैंने लिखा था ये वाला, a माइनस b a प्लस b इक्वल a² माइनस b², ठीक है। यही वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज़ करे जा रहे हैं, ठीक है। अभी 5th नंबर पे आइए। 5th नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें आप देखेंगे कि सभी संख्याएं अलग अलग हैं, ठीक है। तब भी आप इन्हें कैसे गुणा कर रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं। देखो बीच में सब साइन में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो आप क्या करेंगे, करनी a का गुणा c से करेंगे, फिर वापस करनी a का गुणा d से भी करेंगे, फिर इसके बाद करनी b का गुणा c से करेंगे, फिर करनी b का गुणा d से भी करेंगे। यानी कि
एक एलिमेंट का इन दोनों में गुणा, फिर इस अगले एलिमेंट का इन दोनों में गुणा। वापस से फिर से ध्यान से इसको समझिएगा, मैं वापस से यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ ये चीज़ें। देखिए हमने कुछ खास नहीं करना, इस करनी ए का गुणा इस पूरे करनी सी और डी में करना है, यानी कि इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। फिर करनी बी का गुणा सी में भी करना है और डी में भी करना, और उसी को आपको ऐसे ही लिख देना है। यही चीज़ें हम आगे जाके प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद 6th नंबर की प्रॉपर्टी है कि आप ए और बी, ये जो हमारे पास में एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर की, ये क्या होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही वाली सर्वसमीका यहाँ पर अप्लाई की गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू, जैसे यहाँ a है, यहाँ पर a के जगह में अंडर रूट a है, ठीक है, और यहाँ b के जगह में अंडर रूट b है। अब आपने उसका स्क्वायर किए तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है, स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाता है और बचता क्या है सिर्फ a। तो यहाँ पे हमारे पास a बचा, यहाँ पे हमारे पास b बचा, और 2ab करना था तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 अंडर रूट ab, ये हमारे पास में इसके लिए सर्वसमीका बन जाती है। तो इस तरह से ये सर्वसमीकाएं और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए अभी हमें आगे के सवालों को हल करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवालों की ओर। उदाहरण नंबर 15, इसमें अपने को इन व्यंजकों को सरल करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारे पास में, पहला प्रश्न है 5 धन करनी 7 को 2 धन करनी 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग संख्या है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रखिएगा, जब ये समान संख्याएं नहीं दिखेंगी ना, तो हमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है, ये वाली, ठीक है। जैसे इसमें समान संख्याएं नहीं दिख रही थी, नंबर 5 की प्रॉपर्टी में समान संख्याएं दिख रही क्या, नहीं। दोनों में जैसे यहाँ पे a और b है, यहाँ पे c और d है, यानी कि अलग अलग है, तो हमको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि भाई a का गुणा आप पहले पूरे c में भी करो और d में भी करो, फिर b का गुणा c में भी करो और d में भी करो, यही वाली चीज़ हमको यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है हमें 5 का गुणा 2 से करें तो 10 आया, ठीक है। किसका गुणा किससे किए, 5 का गुणा 2 से किए 10 आया। फिर इसके बाद 5 का ही गुणा हमें करनी 5 में करना है, तो 5 का गुणा 2 से करके 10 आया और 5 का गुणा करनी 5 से करके करनी 5 आया। यहाँ तक हमने कर लिए। इसके बाद पॉजिटिव निशान, ये जो साइन है इनका ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो प्लस ही है ना। अगर यहाँ पे करनी 7 के साथ यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो माइनस संख्याएं भी आएगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कि करनी 7 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 करनी 7 आ जाएगा, अभी प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, फिर करनी 7 का गुणा करनी 5 से भी करेंगे तो ये करनी 35 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ वापस से। अब हम अगले सवाल को देखेंगे। इसमें देखिए अगले सवाल में क्या है, ध्यान से देखिए कि समान संख्याएं हैं, सिमिलर। जैसे ये 5 प्लस करनी 5 है और 5 माइनस करनी 5 है, तो जब संख्याएं इस तरह से समान समान होंगी तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, 3rd नंबर वाली। ध्यान से देखिए, इसमें ये करनी a प्लस बी है और करनी a माइनस करनी b है, तो सिमिलर संख्याएं हैं, इसलिए अब हम इन्हें क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे 3rd नंबर की, ठीक है। जब समान संख्याएं रहेंगी तो ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसमें फॉर्मूला तो ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे अलग से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, जो a की जगह दिया है उसका स्क्वायर करना है और जो b की जगह दिया है उसका स्क्वायर करना है, सिंपल है, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे a की वैल्यू क्या है भाई, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। b की वैल्यू क्या है, तो करनी 5 है, तो करनी 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 और करनी 5 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 5 और जो कि आंसर होगा हमारा 20, ठीक है। इस तरह से हम आगे और सवालों को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास करनी 3 प्लस करनी 7 इसका स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे स्क्वायर वाली सर्वसमीका अप्लाई करनी है। कौन सी सर्वसमीका, वापस से इस पेज में आओ, ये वाली सर्वसमीका हमें अप्लाई करनी है, या आप कह सकते हैं इसको ये वाली सर्वसमीका इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, 6वें नंबर की। तो अब वापस से इस सवाल पे आओ। इसमें a का स्क्वायर पहले होगा, यानी कि हमारे लिए a यहाँ पे ये है और b यहाँ पर ये है, ठीक है। तो a की वैल्यू करनी 3 है, a का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2ab लिखेंगे, यानी कि 2 आएगा गुणे में और a की वैल्यू और b की वैल्यू,
ये वापस में लिख देंगे। फिर इसके बाद में b का स्क्वायर लिखेंगे, b का स्क्वायर ये लिख के हो गया करनी 7 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें स्क्वायर से करनी कट जाएगा, आंसर आएगा 3। ठीक है, फिर इधर करनी 7 और करनी 3 का गुणा होके करनी 21 हो जाएगा और 2 जैसा का वैसा रह जाएगा, 2 करनी 21 हो गया। फिर इसके बाद इधर स्क्वायर से ये करनी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। अब ये 3 और 7 आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 7 आपस में जुड़ के 10 हो जाएगा, 10 धन 2 करनी 21, ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 4th नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसमें करनी 11 माइनस करनी 7, करनी 11 प्लस करनी 7 समान संख्याएं हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में था, है ना, इसी के क्वेश्चन 15 के दूसरे वाले में जैसा था वैसा ही है। तो वापस से हमें इसमें क्या करना है, फिर से वही वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है जो हमने यहाँ पर देखे थे। ठीक है, ये वाली नंबर 3rd वाली, ठीक है, ये 3rd वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे वापस से यूज करेंगे। इसमें ध्यान से देखिए, a की जगह में करनी 11 है और b की जगह में अपने पास में क्या दिया हुआ है, करनी 7। तो पहले करनी 11 का स्क्वायर, फिर करनी 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ स्क्वायर से ये करनी कट जाएगी, 11 आ जाएगा, स्क्वायर से करनी कट जाएगी, 7 आ जाएगा, तो 11 माइनस 7 4, ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए क्या करने वाले, पूरे करनी सवालों को हल करने वाले हैं। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे, उदाहरण नंबर 16। इसमें हमें 1/वर्गमूल 2 के हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अंश और हर क्या होता है। तो ऊपर वाली जो संख्या है ये हमारे लिए अंश होती है, नीचे वाली संख्या जो होती है भिन्न में वो हमारे लिए हर होती है। ठीक है, तो जो हर है उसका परिमेयकरण हमें करना होता है। अब ऐसा हम एक्चुअल में क्यों करते हैं, तो इसके लिए जैसे यहाँ पे हमारे पास में 1/2 है, 1/2 के तुल्य हम किसी संख्या को लिखना चाहते हैं जो कि इसी के बराबर की हो, तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तुल्य व्यंजक को के रूप में लिखने के लिए। ठीक है, जैसे इसके बराबर में क्या आता है, तो √2/2 आता है। ये चीज़ हमने करना था, इस वजह से हमें ये हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी करनी वाली संख्याओं को सॉल्व करने का तरीका होता है हर का परिमेयकरण करना। अब परिमेयकरण करने के लिए एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसके चिन्हों को बदलेंगे, साथ में जब ये सिंगल संख्या रहेगी तब चिन्हों को नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हर में क्या लिखा हुआ है, √2, तो √2 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है और भाग भी देना है, यानी कि √2/√2 इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट जो संख्या है हमारे पास इसमें। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और याद रखना कि जब हम जो भी संख्या हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो उनका आंसर कट के 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे √2 से कट के √2 कटेगा तो 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई आप उसी संख्या में करेंगे, वापस वही संख्या है हमें उससे प्राप्त हो भी जानी चाहिए। ठीक है, तो वापस अब हमको इसको समझना है। जैसे यहाँ पे करनी 1/2 था, इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए हमने क्या किए, करनी 2/2 का गुणा किए, जिससे ऊपर 1 और करनी 2 का गुणा होगा तो करनी 2 आंसर आएगा, नीचे करनी 2 और करनी 2 का गुणा होगा तो 2 आंसर आएगा। तो इसके तुल्य एक भिन्न हमें प्राप्त होती है, वो होती है करनी 2/2। उदाहरण नंबर 17 है, यहाँ पर हमें बड़ी फ्रैक्शन दी हुई है थोड़ी, 1/2 धन करनी 3, इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो जैसे मैं उदाहरण नंबर 16 में आपको समझा रहा था वही चीज़ है। इसमें आपको सबसे पहले ये जो हर है इसके निशान को चेंज करना है। तो जैसे ही निशान चेंज करेंगे आपके पास संख्या प्राप्त होगी 2 माइनस करनी 3। अब ये जो संख्या बन गई है इसी संख्या का आपको गुणा भी करना है और भाग भी देना है। ठीक है, और ऐसा करने पर हमें इस तरह की इक्वेशन मिलेगी जिसमें हम सर्वसमीकरण नंबर 4 का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये एक सर्व संख्या बन जाएगी, इसका गुणा आपको किससे करना है, इससे करना है। ठीक है, तो सिमिलर संख्याएं सेम होती हैं जब हम क्या करते हैं, सर्वसमीकरण नंबर 4 लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 का गुणा 2 माइनस करनी 3 से होगा, तो 2 माइनस करनी 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे यहाँ पर सर्वसमीकरण लागू होगी, एक इसमें और इसमें। देख रहे हो कि सिमिलर चीज़ें हैं, तो जब समान संख्याएं होती हैं तो सर्वसमीकरण नंबर 4 लगती है, और आपको a का स्क्वायर करना है और b का स्क्वायर करना है माइनस में। ठीक है, तो a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर माइनस करनी 3 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करनी 3 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 4 माइनस 3 करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा, और जिसे हम नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ये हमारे लिए आंसर होगा। ठीक है, अभी आपको जिसको नहीं समझ में आया वापस से ध्यान से देखो, a माइनस का b और a प्लस b,
ठीक है, इसको आपस में आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाली सर्वसमीकरण का उपयोग यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए ये संख्या और ये संख्या का कंपैरिजन आप इस संख्या से करेंगे तो a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू हो जाएगी √3। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करके और हमने इसका आंसर लेके आए हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 18 पे आओ। इसमें 5 बटे करनी 3 माइनस करनी 5 इसका हर का परिमेयकरण करना है। सबसे पहले तो जो हर है उसका चिन्ह चेंज करके एक नई संख्या बना लेंगे। करनी 3 माइनस है तो माइनस की जगह अब यहाँ पे प्लस करनी 5। अब ये जो संख्या बन गई हमारे पास, इस संख्या से हमें गुणा भी करना है और भाग भी करना है, जैसा कि यहाँ एज इट इज किया गया है। आप देख सकते हैं इससे ही भाग भी किए और इसी से ही गुणा भी किए। अब यहाँ पे 5 का गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा और इसका आपस में सॉल्व करेंगे सर्व समीकरण नंबर 4 लगा के, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 5 का गुणा करनी 3 से भी होगा और करनी 5 से भी होगा। अभी यहाँ पर नीचे क्या आ रहा था, माइनस का 2 को यहाँ पे ऊपर जो कोफिशिएंट 5 है उसके साथ में लिख दिया गया है -5/2 और साथ में गुणे में लिख दिया गया है करनी 3 प्लस करनी 5। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19 में 1/7-3 करनी 2 लिखा हुआ है। इसके हर का परिमेयकरण हमें यहाँ पे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में एज इट इज़ ये क्वेश्चन छप जाते हैं, तो आप लोगों को इनको अच्छे से सीखना है, समझना है। जिस किसी को भी फ्रेंड्स समझ में नहीं आ रहा होगा ना, समस्या कुछ आ रही होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके कमेंट का सॉल्यूशन जरूर बता दूंगा, यानी कि आपकी समस्या का हल निकाल के बता दूंगा आपको कैसे करना है, क्या करना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वापस से इस वीडियो को रिपीट करके देखो। किसी को लग रहा है कि वीडियो स्लो चल रही है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के देखो, किसी को लग रहा है तेज चल रही है तो आप इसकी स्पीड कम करके देख लो। ठीक है, पर सारे कंसेप्ट ध्यान से सुनो और ध्यान रखो, क्योंकि इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 19 एज इट इज पेपर में ये क्वेश्चंस छप जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें भी नई संख्या बन रही है, इस माइनस के जगह इस प्लस के जगह यहाँ पे माइनस कर देना है और इसी संख्या से गुणा और भाग करना है। साथ में इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है ये पहचानना है इन प्रश्नों में। साथ में इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट प्रश्नावली में इसी में आगे आके क्वेश्चन हमें मिलेगा, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें इस संख्या का परिमेयकरण करना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो हमें परिमेयकरण बहुत इजीली बन जाएगा जब हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय सिया राम।